नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की जो एक कल्चर है, सोच है, हिमाचल का जो युवा है, हिमाचल के बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं उनकी सोच पर और उनके व्यक्तित्व पर टिका हुआ है। और हिमाचल सरकार हो, प्रदेश सरकारों के साथ साथ में चाहे केंद्रीय सरकारें हो, सभी का एक मोटिव होता है कि जो युवा है किसी भी हमारे देश का, उस युवा के अंदर कुछ ऐसी भावना डाली जा सके, एक ऐसी सोच डाली जा सके कि वह स्वावलंबी बन सके, अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर की तरफ बढ़ सके। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बड़सर विधानसभा के अंतर्गत विधायक इंद्र लखनपाल जी, जिनका आज जन्मदिन है। सबसे पहले तो विधायक इंद्र लखनपाल जी को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। और उसके साथ साथ में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं उनके द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य जो पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। और वो कार्य ये है कि उन्होंने अपने जन्मदिन को एक अलग तरह से, अनोखे तरीके से मनाने का एक संकल्प लिया है। और वो अलग तरीका ये है कि वो खेलों के माध्यम से, खेलों का बढ़ावा देते हुए एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराते हैं हर वर्ष। इनके जन्मदिन से 3 दिन पहले ये प्रतियोगिता शुरू होती है और आज जन्मदिन के दिन इस प्रतियोगिता में जो है वो खिलाड़ियों को अपने हाथों से सम्मानित करते हैं। अभी आज लखनपाल जी मौके पर पहुंचे, ग्राउंड में यहाँ पर आए, मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये प्रतियोगिता बुम्बलू हार में चल रही है। एक बहुत ही अच्छी जगह है, ग्राउंड है जो बच्चों को खेलने के लिए तैयार करवाया गया है। और लखनपाल जी ने अपने जितने प्लेयर्स आए हुए हैं, जितनी टीमें आई हुई हैं, उनका हौसला बढ़ाया, उनको सपोर्ट किया और उनको आगे बढ़ने के लिए, खेलों में आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित किया। तो ये जो आप देख रहे हैं, विधायक इंद्र लखनपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है, जिसके लिए जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इसके हकदार हैं कि वो इस पे मेहनत करते हैं लगातार। इसमें जो है वो इस तरह के आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि विधायक इंद्र लखनपाल जी के जन्मदिन पर यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया है, जो कि ये देखिए IB हॉस्पिटल मोहाली की तरफ से लगाया गया है। और इस मेडिकल कैंप में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसको चेक जो है यहाँ के जो लोग आए हैं उनके लिए सुविधा प्रोवाइड की गई है। तो मेरे सहयोगी जो है वो साथ में लेकर आएंगे इस तरफ और दिखाएंगे कि ये पूरा मेडिकल कैंप जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है विधायक इंद्र लखनपाल जी के जन्मदिन पर। ये हर वर्ष यहाँ पर ये वॉलीबॉल की प्रतियोगिता कराई जाती है और उसके साथ साथ में इस तरह की कुछ चीज़ें भी कराई जाती हैं। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी इन लोगों ने आयोजित किए हुए हैं। कोशिश की है कि लोगों को कोरोना महामारी का जो दर्द पिछले लंबे समय से रहा है उसको कहीं ना कहीं किसी रूप से कम किया जाए। ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो है वो आप देख रहे हैं बुम्बलू के ग्राउंड में कराई जा रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी बात कराएंगे यहाँ पर विधायक इंद्र लखनपाल जी से और उनसे जानेंगे कि उनके जन्मदिन का जो ये तोहफा ये अपने युवाओं को देते हैं ताकि युवा नशे से, बुरी आदतों से बाहर रहें और अच्छी तरफ देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब खेलेगा युवा तो देश भी आगे बढ़ेगा। और इसी सोच के साथ जो है विधायक इंद्र लखनपाल जी ने अपने जन्मदिन पर हर वर्ष की तरह इस बार भी ये मेडिकल कैंप और साथ में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें पूर्ण रूप से ये सहयोग करते हैं और इस कैंप का आयोजन करते हैं। तो चलिए आपकी बात कराते हैं विधायक इंद्र लखनपाल जी से और जानते हैं उनसे इस पूरे उनके जन्मदिन पर किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को और लोगों को और युवाओं को प्रेरित करना चाहेंगे। तो आइए आपकी बात कराते हैं विधायक श्री इंद्र लखनपाल जी से। और ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ में सबसे पहले तो इंद्र लखनपाल जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ पूरे इलाका वासियों की तरफ से। आपने एक बड़ा ही सराहनीय ये प्रयास में पिछले 2-3 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ कि आप ये अपने जन्मदिन के ऊपर एक अनोखा कार्य करते हैं कि बच्चों को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। इस तरह की सोच के साथ में हमारे बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो स्वस्थ रहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आज अपने जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य पर इन बच्चों को? धन्यवाद रमेश जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम मैं नहीं करता जी, ये हमारे जो यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं और स्थानीय जो लोग हैं वो मिलकर करते हैं। और मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतना मान सम्मान मुझे देते हैं, उनका मैं किन्हीं भी शब्दों से व्याख्यान नहीं कर सकता। और आज के इस अपने जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी अपने विधानसभा क्षेत्र के निवासियों
के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और युवा जो हमारे बच्चे हैं, युवा कांग्रेस के जो लोग हैं, उन सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम केवल मात्र मेरे जन्मदिन पर ही नहीं अन्यथा भी होने चाहिए, ताकि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आज खेलों की तरफ प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा आज देखने को मिल रहा है कि हमारे बच्चे ड्रग्स एडिक्टेड हो गए हैं, और जिसकी वजह से उनके माता पिता तो परेशान होते ही हैं, लेकिन समाज के लोगों के ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और आज जिस प्रकार से ये इनिशिएटिव लेते हैं हमारे नौजवान साथी, इनका मैं विशेष रूप से और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इसी प्रकार के कार्यक्रम वो समय समय पर करते रहें, ताकि हम युवा सोच को एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाएं। लखनपाल जी, आज आपका जन्मदिन है और मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगना भी मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ, पब्लिक जनता के लिए चाहता हूँ। ये ग्राउंड आपने बड़ी मेहनत से आप लोगों ने बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आप आने वाले टाइम में विधायक दोबारा बनते हैं और आपकी सरकार बनती है, आपको कोई अच्छा पद मिलता है, तो यहाँ के युवाओं को, यहाँ की जनता को क्या इस ग्राउंड को बनाने का कोई आप कमिटमेंट करते हैं कि खिलाड़ियों, खेलने वालों के लिए कोई आप इसमें बेहतर कार्य करेंगे? निश्चित रूप से करूँगा। और विधायक तो अभी मैं हुई, 1 वर्ष है अभी जी, और मैं चाहूँगा कि इसी कार्यकाल में इस ग्राउंड को और भी सुंदर बनाया जाए। जहाँ तक मेरी सूचना के अनुसार सरकार जो है यहाँ पर हेलीपैड बनाने की जो उन्होंने घोषणा की है, और अभी वो उसके ऊपर क्या विचार करती है सरकार, उसको देखने के बाद यदि यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ साथ काफ़ी ज़मीन है, वहाँ पर हम इसका ग्राउंड के लिए जो है और जगह भी चयनित कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई निश्चित रूप से ये नहीं हो पाया है कि वो यहाँ पर ही बना रहे हैं कि कहीं और बना रहे हैं। ये जो जगह है वो उनके लिए पर्याप्त है कि नहीं है, और जो भूवैज्ञानिक है उनके रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि सरकार यहाँ पर बना पाएगी कि नहीं। यदि सरकार का यहाँ पर ये फैसला होता है कि यहाँ पर ये पर्याप्त नहीं है जगह, तो यहाँ पर निश्चित रूप से ग्राउंड को इसको विकसित किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही मैं विधानसभा क्षेत्र में भी, जैसे पाड़ू में अभी 16-17 लाख रुपए की लागत से वहाँ एक भव्य मैदान बनाया जा रहा है, उसका भी सारे बजट के लिए सरकार को सारी प्रस्तावना चली गई है। और इसी के साथ जो हमारा यहाँ कोडरा में एक बहुत विशाल हमने मैदान बनाया है, अभी उसके लिए भी फंड्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, और कुछ पैसा मैं भी दूंगा और सरकार से भी उसमें पैसा लेंगे हम, और उस मैदान को भी बड़ा बनाएंगे। इसी के साथ हमारा नोहान में एक मैदान बन रहा है, उसके लिए भी मैंने कुछ पैसे दिए हैं विधायक निधि से, और साथ में ही हमारा बड़ अर्जुन में भी एक मैदान बनाया जा रहा है, उसका भी हम पूरे रूप से उसको विकसित करेंगे। समूह में भी एक मैदान विकसित किया गया है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जो गाड़ियों की पासिंग होती है, और उसको भी अच्छे से बनाएंगे ताकि आने वाले समय में हमारे चारों तरफ जो है मैदान बने। हमने सिद्धपुर, मोरसू सिद्धपुर में भी एक मैदान निर्माण किया था, और वहाँ पर भी आज बच्चे खेलते हैं। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी हमें पर्याप्त स्थान मिलता जाएगा, हम अपने क्षेत्रों में मैदान बनाते रहेंगे, ताकि हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जो हैं वो वहाँ खेलते रहें, और अपने जो इस प्रतियोगिता के साथ साथ अपने भाईचारे की और एकता को भी वो बनाए के रखें। इससे बड़ी एक जो हमारे जो यहाँ पे लोग हैं, बच्चे जो हैं, वो ज़्यादातर जो हैं शारीरिक रूप से हुष्ट पुष्ट होते हैं, और वो उनकी एक सोच रहती है कि हमने फौज में जाना है, या पुलिस में जाना है, या उसमें फॉरेस्ट गार्ड में जाना है। तो जो इस प्रकार की जो दौड़ों के जो इवेंट होते हैं, वो उनके लिए एक बहुत सहायक बनेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। गारली में भी हम एक मैदान बना रहे हैं, वहाँ पर भी एक हमारे सेना के सेवानिवृत्त भाई हैं, वो काफ़ी इनिशिएटिव लेते रहते हैं, और वहाँ पर हम गाहे बगाहे कार्यक्रम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ भी हमें मैदान मिलेंगे, जगह मिलेगी पर्याप्त रूप से, हम वहाँ मैदान विकसित करेंगे। जी धन्यवाद लखनपाल जी, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि विधायक इंद्र लखनपाल जी ने आज बताया है कि अपने क्षेत्र में ग्राउंड्स को लेकर ये काफ़ी बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे समाज, हमारे युवा कहीं ना कहीं व्यस्त रहने चाहिए, और ऐसी चीज़ों में, ऐसे खेलों में जब वो व्यस्त रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्वस्थ भी रहेंगे, और उनका दिमाग भी कहीं ना कहीं एक स्तर पर अपने प्रदेश के लिए जो उनकी एक सोच है उसको विकसित करने के लिए कार्य करेगा। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।